हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। और आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी क्या और कैसे इसे अप्लाई करते हैं। हालांकि ये थ्योरम बहुत ही छोटा है, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन मी द थ्योरम, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी वाइड रेंज में है, काफ़ी लंबा सा है, काफ़ी डायनेमिक इसका एप्लीकेशन है। तो ये थ्योरम थ्योरेटिकली समझने में तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में समझने के लिए 50, 5, 10 दिन भी लग सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप कितना समय उसके साथ बिता रहे हो। तो समझने में थ्योरेटिकली आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये थ्योरम आपको समझते आएगा, समझ में आएगा। So without wasting much of your time, let's see first what is work energy theorem and then the numericals on work energy theorem. तो क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि कोई बॉडी पे अगर कोई फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है जिसका मास हम पकड़ लेंगे m, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, अभी मैं फोर्सेस ड्रॉ नहीं करता, बस आप एज्यूम कर लो कि इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उन सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है बॉडी पे, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बस इतना ही थ्योरम है, खत्म। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है बॉडी पे, दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब क्या, चाहे फोर्सेस, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे आप भी लिख सकते हो फास्ट में, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि कौन से टाइप्स ऑफ फोर्सेस, चाहे वो फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, चाहे वो फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो फोर्सेस इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल। वर्क डन बाय ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी is equals to the change in kinetic energy, is equals to the change in kinetic energy of the body। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इंटरनल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये सभी क्या है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब भी क्या सर, कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस तरह से भी हम इसका फ्रेमिंग कर सकते कि जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे होंगे, उन सभी फोर्सेस के वजह से जो वर्क डन है, उन सभी का एडिशन, मतलब भी क्या, बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है क्या? बिल्कुल डेरिवेशन तो है ही है, चलो देख लेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको समझ में आना ही चाहिए, बस फील आने के लिए मैं आपको ये डेरिवेट करवा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब मान लो कि ये बॉडी है जिसका मास m है, इसके ऊपर 2 फोर्स लगे, 3 फोर्स लगे, 4 फोर्स, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उसके वजह से मान लो ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है, उसके वजह से ये बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। मान लो ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई डिस्प्लेसमेंट s से, तो हम इंडिविजुअल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क डन पढ़ा, उसमें हमने वही निकाला है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, जितने भी होंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सभी की वजह से हमने वर्क डन निकाला। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कि इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से अगर मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ और उन सभी का अगर एडिशन कर रहा हूँ, तो दैट इज नथिंग बट माई नेट वर्क डन, एंड दैट नेट वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मान लेते कि बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यू थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, सॉरी, मान लेते कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी। ये किसके कारण हुआ, वर्क डन के कारण। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे ये वाला प्रूफ करूंगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस,
वर्क, सर आर तो बराबर निकालो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो व्हाट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ऐसा मैं क्या लिख रहा हूँ पता है? क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इसलिए मैं सेफ साइड क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स मतलब ही क्या बेटा, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे डी एक्स, वेयर एफ मतलब एफ नेट। अगर आप नेट वर्क निकाल रहे हो सभी फोर्सेस की वजह से, तो यहाँ पे फोर्स भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल फोर्स की वजजह से वर्क निकाल रहे तो फिर आप यहाँ पे इंडिविजुअल फोर्स लिखे और वहां से आपको इंडिविजुअल वर्क मिलेगा कि उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ। अगर आपको ओवरऑल सभी फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से क्या वर्क हुआ, नेट वर्क डन निकल रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स आप नेट फोर्स ही लिखे। क्लियर है? तो ये नेट वर्क डन है, ये नेट फोर्स है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स। अब एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सभी को पता है, ए को हम लिख सकते हैं बेटा dv बाई dt भी लिख सकते, या फिर इसको लिख सकते हैं v dv बाई dx भी लिख सकते सर। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमको dv बाई dt लिख के हम करेंगे क्या, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ मास इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन v dv बाई dx, v dv बाई dx इंटू लिख देंगे यहाँ पे dx, खत्म। और dx कैंसल, क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि फ्रैगमेंट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसलिए लिख देंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन m तो हो जाएगा कांस्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv बेटा, इट इज v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u से लेकर v। क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे m बाई 2 ले लेंगे कांस्टेंट, अपर वैल्यू पुट करो v की जगह v, तो वही मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लोअर वैल्यू पुट करो तो u स्क्वायर। क्या मिल रहा है, देखो गौर से देखो क्या मिल रहा है, रिजॉल्व कर दो अंदर तो क्या मिल जाएगा बेटा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, एंड दिस इज वर्क डन, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ही और लिख सकते हैं अपन की वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे 1 मिनट का पॉज दीजिए बेटा प्लीज, सॉरी शायद से मुझे लग रहा है कि इन थोड़ी फेंट है, मैं 1 मिनट में रिफिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला बेटा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हमने यहाँ पे लिखा और हमको फाइनली यहाँ पे क्या मिला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। अब हो सकता है कभी कभार केस में अगर इनिशियली बॉडी, इफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ इनिशियली बॉडी यू कैसी है बेटा आपकी रेस्ट में है, सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो वर्क डन इज हाफ mv स्क्वायर, कब, इफ बॉडी इनिशियली कैसी है बेटा, रेस्ट में है। कैसी है बॉडी इनिशियली, रेस्ट में। तो पूरे इसका कहने का तात्पर्य यही है बेटा कि वर्क डन जो होता है, जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस की वजह से अगर आपको नेट वर्क डन निकालना होगा तो नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स निकालो, एंड वर्क डन बाय दैट ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यही मैं 10 बार बोलूंगा, क्यों, क्योंकि सारी इसमें है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, सूडो फोर्सेस, जो कुछ होंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट्स इट। गोल्डन स्टेटमेंट है, जितना स्टार करो उतना कम, जितना समझो उतना कम। क्लियर है? अभी ज्यादा तो इसके ऊपर अपन जा नहीं सकते। हाँ, बस एक बात यहाँ पे ये बता सकता हूँ मैं आपको कि जैसे आपको यहाँ पे अब जैसे मान लो बॉडी के ऊपर 4 फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स, 4 फोर्स, तो F1, F2, F3, F4, इन सभी फोर्सेस की वजह से अगर आप वर्क डन निकाले तो क्या रहेगा वो, W1, W2, W3, W4। तो जो आपका यहाँ पे नेट वर्क डन रहेगा बेटा, नेट वर्क डन, दैट इज नथिंग बट नेट फोर्स, मतलब ये वेक्टर एडिशन से करना है आपको, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी योर नेट वर्क डन, दैट्स इट। मतलब अगर आप इंडिविजुअल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हो, इंडिविजुअल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हो, और उन सभी वर्क डन का अगर आप एडिशन करो तो आपको वही मिलेगा जो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही जो अगर आप इंडिविजुअल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हो तो इन सभी वर्क डन का जो नेट एडिशन रहेगा डब्ल्यू नेट, वो वही रहेगा जो आपका नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आएगा, दैट्स इट।
ये नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नेट वर्क डन एंड समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट नेट वर्क डन। ये मैं आपको प्रूफ भी करवा के यहाँ पे बता दूंगा, ये वाला फैक्टर पहले न्यूमेरिकल में आई बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ इसके ऊपर फास्ट में न्यूमेरिकल्स। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले यहाँ पे कि फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी। क्वेश्चन ऐसा है, आप लिख भी सकते हो, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी in displacing a body of mass 2 kg along the x-axis by equation given as x is equals to 1 by 3 t square. Find the work done by all the forces on the body of mass 2 kg in displacing it in x direction as x is equals to 1 by 3 t square। मतलब क्या है सर कि कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg है और इसको हमको यहाँ से डिस्प्लेस करना है, बॉडी को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है 2 kg के बॉडी को, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो आपको कुछ इस तरह से दिया है, और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी in 2 seconds वो लिखना रह गया। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय 1 by 3 t स्क्वायर इन कितने सेकंड्स, इन 2 सेकंड्स। कितने सेकंड्स बेटा, इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स में कितना वर्क डन हुआ है। तो अब यहाँ पे वर्क डन तो हम निकाल सकते हैं बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमको फोर्स दिया ही नहीं यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये लिखने से पहले एक लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे कि यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा बेटा, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखेंगे हम बेटा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट क्या, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी भी तो चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो भाई साहब हमको दिया क्या है, गिवन क्या है, देखो गिवन चीज क्या है, हमको गिवन है हमको x इज इक्वल्स टू क्या दिया है बेटा 1 by 3 t स्क्वायर, सॉरी t क्यूब। तो क्या हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये 1 by 3 वैसे के वैसा, और t क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा t स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे लिख देंगे एंड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगे बेटा हमारी यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर, तो दैट हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 0 और फाइनल वेलोसिटी हमारी 4। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी है 4। मिल गया इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो खत्म। अभी आप निकाल सकते हैं व्हाट इज वर्क डन देन, वर्क डन इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे देखो हाफ m v स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे हाफ m u स्क्वायर, खत्म। आगे सॉल्व करते हैं, हाफ m कितना है हमारा 2 इंटू व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये तो आ जाएगा सर 0। क्यों 0 सर, क्योंकि हाफ m u 0 है ना, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, खत्म। 2 से 2 कैंसल, आंसर आ जाएगा बेटा 16 जूल। कितना आंसर आ जाएगा 16 जूल। तो जितनी भी फोर्सेस इसके ऊपर होंगे उन सभी फोर्सेस की वजह से जो यहाँ पे वर्क डन हुआ है, वर्क डन वो कितना हुआ है यहाँ पे बेटा 16 जूल। कैसे निकाला, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्यों निकाला, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट दिया था, हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था। अब आपको अगर कहे कोई कि ये जो वर्क डन हुआ है, ऐसे एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वर्क डन हुआ है 16 जूल, ये वर्क डन हुआ है बेटा कोई कांस्टेंट फोर्स की वजह से। 16 जूल ये जो वर्क डन हुआ है इज ड्यू टू मान लो इज ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। सो व्हाट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज Fs cos थीटा। मान लो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था नेट फोर्स उधर ही था, तो थीटा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 0 मतलब 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको कैलकुलेट करने लगा है कि व्हाट इज दैट कांस्टेंट फोर्स। तो अभी यहाँ पे आपको पता है वर्क डन कितने बेटा 16, फोर्स आपको पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते। कैसे, देखो कि जब समय शून्य था, जब समय x क्या था बेटा 0,
सॉरी एक्स कैसे सर, जब समय मतलब टी जब 0 था तो एक्स कितना था बेटा, एक्स टी की वैल्यू 0 पुट करो 0 मीटर, एंड जब टी कितना था बेटा 2 सेकेंड था, कितना था 2 सेकेंड, तो व्हाट इज एक्स एट 2 सेकेंड्स, 2 का क्यूब बेटा 8, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 8/3 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 2 का क्यूब 8/3 मीटर्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा 8/3 माइनस इनिशियली था 0, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8f/3, तो 16 इज 8f/3, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो f क्या हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3/8, 16 इंटू 3/8 नीचे, 8 1 जार 8 2 जार, तो कितना आ जाएगा बेटा फोर्स 6 न्यूटन्स, कितना आ जाएगा फोर्स यहाँ पे 2 3 जार 6 न्यूटन्स। तो अगर 6 न्यूटन का फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है बेटा कितने के लिए, 8 डिस्प्लेसमेंट 8/3 मीटर्स के लिए, मतलब बॉडी के ऊपर अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है कितना बेटा 6 न्यूटन्स का, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बॉडी का वो 8/3, सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर फोर्स भी इधर, तो फोर्स कितना है 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 8/3, तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3 2 जार, आंसर हो जाएगा 16 न्यूटन्स, वेरीफाई डन। तो इस तरह से भी इसके ऊपर से वापस क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको इसके ऊपर की जा सकती है, तो आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो कि इफ दिस वर्क इज डन बाय कांस्टेंट फोर्स देन इन द गिवन डिस्प्लेसमेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट फोर्स, ऐसा भी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आ सकता है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया से, यहाँ पे लिख लो आप क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, आप पॉज करके भी लिख सकते हो अगर आपको लगता है तो, a bullet of mass 100 gram is fired in a mud wall of thickness 1 meter. Of thickness 1 meter. A bullet of mass 100 gram is fired in a mud wall of mass कितना बेटा 1 meter. ये मड की वॉल है जिसका कितना बेटा डिस्टेंस 1 मीटर। If the initial velocity of the bullet was 400 मीटर पर सेकेंड, 500 कर लेते, थोड़ा बढ़ा देते, क्या कर लेते बेटा 500 मीटर पर सेकेंड, एंड इफ द बुलेट इमर्जेस विथ 100 मीटर पर सेकेंड या फिर 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, कितने से इमर्ज हो गई बेटा 500 से अंदर घुसी और 1 मीटर ट्रैवल करने के बाद 200 से निकली, ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ, ऐसा इसलिए हुआ होगा बेटा क्योंकि मड जो वॉल है, ये जो मड वॉल है इसने बुलेट पे अपोजिंग फोर्स एग्जर्ट किया, ऐसा फोर्स एग्जर्ट किया अपोजिंग फोर्स, और मैंने आपको शायद से कल के इसमें कहा था, देखो ध्यान दो, एक सेकेंड ध्यान दो, क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने क्या लिखा था, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने क्या लिखा था बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एग्री करते हो आप। अब गौर करो, वर्क जो हो सकता है बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये निगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर वर्क डन निगेटिव होगा बेटा, वर्क डन निगेटिव होगा, इसका अर्थ क्या है बेटा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निगेटिव है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कब रहेंगी, जब ये पहला टर्म रहेगा छोटा और दूसरा टर्म रहेगा बड़ा। इसका अर्थ क्या है, अगर वर्क डन निगेटिव है मतलब क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कम है एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका अर्थ क्या है कि जो वर्क डन हुआ है वो अपोजिंग नेचर का, जो वर्क डन हुआ है बेटा, वर्क डन वो अपोजिंग नेचर का है, मतलब जो फोर्स प्रीडोमिनेंट था इस केस में, उसने वो जो नेट फोर्स लगा है, दैट नेट फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इज द अर्थ ऑफ नेगेटिव वर्क डन, इज द अर्थ ऑफ ये। अगर वर्क डन आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव कब आ सकता है, जब ये रहे छोटा और ये रहे बड़ा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा थी और बाद में इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और बाद में कम हो गई। इसका क्या है कि जो फोर्स लगा होगा बेटा ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई एक पॉइंट पर्टिकुलर फोर्स, जो नेट ओवरऑल फोर्स लगा है बॉडी पे वो लगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो ये केस में होने वाला है। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, क्योंकि मडवॉल क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स देंगे। जैसे बुलेट आ रही है, मड बोलेंगे अरे रुक मडवॉल जो नेट फोर्स लग रहा है, वैसे तो ग्रेविटी भी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है ना, लेकिन ग्रेविटी का लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है आगे, तो उसकी वजह से तो वर्क डन होगा नहीं। नॉर्मल रिएक्शन का लग रहा है पीछे, अरे हाँ ये सब की वजह से वर्क डन होना ही नहीं है, इन सब की वजह से वर्क डन होना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। बस यहाँ पे जैसे बुलेट अंदर पेनिट्रेट करती जाएंगी, जैसे बुलेट आगे बढ़ती जाएंगी, उस बुलेट पे क्या लगेगा बेटा, इस मड वॉल के द्वारा क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी घटेंगी। क्यों? क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये वो सीन है, तो अपोजिंग नेचर का फोर्स लगा है। सेकेंड केस क्या हो सकता है बेटा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब नेट वर्क डन क्या आ गया बेटा आपका पॉजिटिव। अब नेट वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो नेट फोर्स लगा है वो असिस्टिंग लगा है, असिस्टिंग नेचर का लगा है, मतलब जो भी नेट फोर्स लगाऊंगा बॉडी पे वो लगा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर कोई एक्यूट एंगल पे। और नेक्स्ट बेटा फाइनली अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। जीरो नहीं लिखता हूँ, जीरो लिखता हूँ, ठीक है, जीरो। तो इसका अर्थ क्या है बेटा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों कैसे हैं? सेम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे केस में क्या होगा? जीरो, क्योंकि नेट वर्क डन ही जीरो है। और हम क्या बोल रहे हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है मतलब ये और ये दोनों कैसे? सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेटा, ये आप लिख लेना। सॉरी मैं पहले बताने का आपको भूल गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये टू डिटरमाइन कि नेट वर्क डन। मैं पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ओवरऑल नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपन नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ फोर्स असिस्टिंग भी हो, मतलब जिधर मोशन हो रहा है उधर भी लग रहे हो, लेकिन जो अपोजिंग फोर्स हो वो प्रीडोमिनेंट हो। तो एक्चुअली नेटवर्क जो नेट फोर्स रहेगा वो कहाँ रहेगा? जैसे मान लो इधर लग रहा है 10 और इधर लग रहा है 15, हाँ, और मोशन हो रहा है इधर, तो नेट फोर्स का है 5 इधर, लेकिन मोशन तो आगे हो रहा है। तो प्रीडोमिनेंट कौन सा है? नेगेटिव फोर्सेस। मान लो इधर लग रहा है 15 और इधर लग रहा है 10 और मोशन हो रहा है आगे, है ना? नेट फोर्स का लग रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आगे, तो वर्क डन रहेगा पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी मतलब क्या? वेलोसिटी बढ़ेंगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो नहीं बढ़ने सर भाई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? वेलोसिटी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी है सर हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेंगी? जब हाफ बढ़ेगा, हाफ तो हाफ है। जब मास बढ़ेगा, मास तो मास है। जब वेलोसिटी बढ़ेंगी तब बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब देखो और अर्थ निकलते इससे कि अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब क्या बेटा कि एक्सेलरेशन कैसा है आपका? पॉजिटिव है। अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी घट रही है तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। घट रही है मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है मतलब क्या बेटा कि एक्सेलरेशन कैसा है आपका? रिटार्डेशन है, नेगेटिव है। तो ये भी इसके आउटकम्स निकलते हैं। अब जो भी हमने यहाँ पे चर्चा किया है, जितनी भी चर्चा में अभी यहाँ पे किया है बेटा, ये सभी रेलेवेंट चर्चा है। ये ट्रू और फॉल्स के केस में, असर्शन रीजनिंग के केस में, ऐसे क्वेश्चंस में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इतना पार्ट, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ है कि एक बुलेट है भाई, अरे भाई रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है, तो मुझे लगा मैंने इतना बोला, रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू था। 100 ग्राम का एक बुलेट है बेटा, 500 मीटर से अंदर घुसी लेकिन 200 मीटर से बाहर निकली। क्यों? क्योंकि अपोजिंग फोर्स लगा है, नेगेटिव वर्क डन हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी घटेंगी। नेगेटिव वर्क डन क्यों हुआ है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे, रेजिस्टिव फोर्स लगा पीछे। तो वही निकलना है कि व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज वर्क डन, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो है 1 मीटर, लेकिन वर्क डन नहीं है, फोर्स नहीं, फोर्स निकालना है तो पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। फिर वर्क डन क्या होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो खत्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 1 मीटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फोर्स इंटू 1। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे यहाँ पे हाफ एम, क्या लिखेंगे बेटा? 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब कितना बेटा? 100 ग्राम मतलब बेटा 0.1 kg। 100 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ इंटू मास इंटू व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी बेटा? 4 इंटू 10 टू द पावर 4। 200 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, ये हो गई हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। माइनस व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू एम इंटू व्हाट इज वी स्क्वायर? 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10 टू द पावर 4। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स हो जाएगा बेटा, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो मैं तो बोलता है यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये हाफ और 0.1 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो हाफ इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर 4 ले लेते कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 माइनस 25, 4 माइनस बन जाएगा 25। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स आ जाएगा बेटा यहाँ पे, अगर आप गौर से देखिए तो ये हो जाएगा 1000, है ना? 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 4, तो 1000/2 मतलब ये हो जाएगा सर 500। 500 इंटू क्या है बेटा यहाँ पे? -19।
तो फोर्स जो यहाँ पे मिल रहा है दैट इज 19 5 85, तो माइनस 85 100 न्यूटन। 19 5 85 ही होता है ना, या 95 होता है? सर टेबल नहीं आता आपको, 95 होता है जी, 95 लिखो। बच्चे क्या बोलेंगे? तो फोर्स हो जाएगा सर माइनस 9.5 किलो न्यूटन। देखो फोर्स आया निगेटिव, फोर्स निगेटिव का अर्थ क्या है बेटा? कि ये अपोजिंग नेचर का फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, वर्क डन होगा नेगेटिव। देखो ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन नेगेटिव ही होगा यहाँ, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये, माइनस 9.5 किलो न्यूटन। एक और क्वेश्चन आप ऐसा करना, देखो कि जैसे मान लो, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है। बढ़िया मतलब क्या, ज़्यादा यही दे रहा हो सेम, ज़्यादा और कुछ नहीं। मान लो 200 ग्राम का बुलेट है, ठीक है, और ये अंदर आ रहा है जैसे मान लो 300 मीटर पर सेकेंड से, 300 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो है ये है बेटा 2.5 मीटर। कितना है? 2.5 मीटर। इतना ये मड़ का ब्लॉक 2.5 मीटर, क्या नाइंसाफ़ी है सर, 1 मीटर इतना बड़ा बताया और 2.5 उससे ज़्यादा तो वो कम बताए, क्या सर। और वो जो है यहाँ से जस्ट जब बाहर निकला तो जीरो वेलोसिटी से निकला, जस्ट बाहर निकला, जस्ट मतलब इतना परफेक्ट मारा उसने कि बस यहाँ से जब गोली बाहर निकलेंगी तब 0 मीटर पर सेकेंड से निकलेंगी। तो आपको निकालना है व्हाट इज द वही रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द वुडन ब्लॉक। ले लो इसको, क्या ले लो? वुडन ब्लॉक। व्हाट वाज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द वुडन ब्लॉक? वापस वही क्या कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे, और एक मस्त, इसको स्टार करके रखिए। इससे मैं आपको 2-3 कंसेप्ट्स है ना थोड़ा ब्रश करके देता हूँ। देखो, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर्स, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। पहले सीन समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो कितने मीटर से गिर रहा है बेटा? वो गिर रहा है 20 मीटर से। तो 20 मीटर गिरने के बाद, ऐसा नहीं कि 20 मीटर बाद वो जमीन पे आ गया, बस 20 मीटर गिरा, जहां से छोड़ा वहां से 20 मीटर गिरा। 20 मीटर गिरने के बाद इसकी जो गति हुई है वो हुई है बोलते 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अपन है ना बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से यहाँ पे हम छोड़ते हैं, तो जब वो यहाँ पे आएगा तो कितनी गति से आएगा? अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो जो हमने काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था वो विदाउट कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो चलिए ट्राई तो करके देखते कि पहले यहाँ पे 20 मीटर गिरने से कितनी इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बननी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, पहले हम उसको समझने की कोशिश करें। यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि तो ये हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, है ना। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो लिख दोगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे यहाँ पे कि भाई g की वैल्यू खुद ही बोल रहे कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन। सो व्हाट विल बी v स्क्वायर? v स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s। कितना है हमारा s है हमारा 20, तो 20 इंटू 2 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर? 400 हो जाएगा, 400। तो v स्क्वायर हो जाएगा 400, तो v हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा बेटा आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट गिरना चाहिए था 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जेक्ट जब आपने यहां से छोड़ा तो जब वो 20 मीटर डाउन आएगा तब उसकी गति होनी चाहिए थी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने आपको गति क्या दी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सोचने की, पॉज करके सोचने की कोशिश करो कि क्यों 20 मीटर पर सेकेंड से वो नीचे नहीं आया। जब 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी 20 क्यों नहीं हुई, 10 ही क्यों हुई, कम क्यों हुई? कम इसीलिए हुई सर क्योंकि जब वो गिर रहा था तब एयर जो था, एयर फोर्स ड्यू टू एयर, वो उसको क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। इसलिए उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ी नहीं, उससे कम बढ़ी है, उससे कम बढ़ी है। मान लो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो 20 मीटर पर सेकंड से गिरता, अब एयर रेजिस्टेंस है इसलिए। अब देखो उसमें भी आता है, उसमें भी थोड़ा एक चीज समझने लायक है।
मान लो अगर 10 के अलावा एवजी मतलब 10 के 10 ना होते हुए 30 होता, कितना होता? 30 होता। तो आना कितने से था? 20 से, लेकिन आया कितने से? 30 से। तो इसका अर्थ क्या है कि एयर फोर्स जो कहाँ लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे एयर फोर्स कहाँ लग रहा है? भी ऊपर नहीं लग रहा है, अपोजिंग नहीं लग रहा है, असिस्टिंग लग रहा है, नीचे ढकल रहा है, उसको नीचे ढकेल रहा है। तो स्पीड एयर की वजह से भी बढ़ी और ग्रेविटी की वजह से भी बढ़ी। लेकिन यहाँ पे सीन कैसे कि आना चाहिए था 20 से, आया 10 से, मतलब एयर लग रहा है अपोजिट। आना चाहिए था 20 से, आया 30 से, तो एयर लग रहा था नीचे। तो ऐसा पूरा ही समझना पड़ेगा आपको। तो ये वाले केस में जो एक्चुअल अभी केस है, इस केस में एयर कैसा है बेटा? अपोजिंग। तो यहाँ पे वर्क डन आएगा बेटा नेगेटिव। अगर यहाँ पे आंसर 30 होता, 10 के एवजी 30 होता, तो ग्रेविटी की वजह से तो 20 पे आ रहा है, लेकिन एयर की वजह से और उसकी स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो एयर का जो आंसर आता है यहाँ पे वर्क डन टू एयर जो आता है वो पॉजिटिव आता, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में काम किया। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा नेगेटिव। अब वापस वही बेटा, क्या? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग क्या लिख देंगे यहाँ पे? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिख देंगे बेटा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्स है? देखो, एक लग रहा है ग्रेविटी और एक लग रहा है बेटा फोर्स ड्यू टू वेट, फोर्स ड्यू टू एयर। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं सर। तो लिख देंगे यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इज वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी? एफ एस कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पे, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन ड्यू टू ए तो हमको निकालना ही है बेटा, तो इसको लिख देते डब्ल्यू ए। और काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना फोर्स है बेटा? ग्रेविटी फोर्स कितना है? देखो mg, ग्रेविटी कितना लग रहा है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? 20 जितना, तो इसको लिख देते हैं h। और एंगल क्या होगा? देखो ग्रेविटी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे, तो एंगल है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये प्लस mgh। प्लस यहाँ पे लिख देंगे बेटा WA। क्या लिख देंगे? वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखो हाफ मास कितना है? 5 इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है? 100, तो उसका स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम। कितने से छोड़ा? 0 से छोड़ा, तो लिख देंगे इसको 0 का स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? देखो mgh प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा आपका पूरा 0। ये कितना होगा? देखो 2 1 जार 2 कितने जार? 50 जार। 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये 250। कितना हो जाएगा? ये 250। चलिए इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। मास कितना है? देखो mgh, यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ पहले कि mgh प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर इज कितना है आपका आंसर? 250। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? mgh प्लस WA इज इक्वल्स टू 250। हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू एयर? ये हो जाएगा 250 माइनस mgh उधर चला जाएगा, तो m कितना है? देखो अभी डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेते हैं। m है 5, g है 10 और h कितना है? 20। सो व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू एयर? 250 माइनस 50 इंटू 20 क्या हो जाएगा? ये 1000। तो आंसर हो जाएगा बेटा वर्क डन ड्यू टू एयर हो जाएगा बेटा माइनस 750 जूल्स। कितना हो जाएगा बेटा? वर्क डन माइनस 750 जूल्स इज द वर्क डन ड्यू टू एयर। मतलब पूरा का पूरा ज़्यादा तो एनर्जी किसने खाया? देखो नेगेटिव क्यों आया पता है आपको? क्योंकि फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, इसलिए वर्क डन ड्यू टू एयर कैसा है आपका? नेगेटिव आया। तो ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था जिससे हम समझ सकते थे कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। क्लियर है? अब वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पे ये होता आपका 30, कितना होता? 30। तो एक्चुअल में विदाउट एयर, अगर एयर का कोई रोल नहीं हो तो यहाँ पे बॉडी कितनी से नहीं चाहिए थी? 20 से। अब वेलोसिटी ज़्यादा से चाहिए, इसका अर्थ क्या है बेटा? कि एयर ने क्या किया है और उसको नीचे ढकला है, बॉल को नीचे पुश किया है, तो वर्क डन बाय एयर इस केस में पॉजिटिव आएगा। तो बस इसमें चेंजेस क्या होंगे? देखो कि यहाँ पे ये तो 250 रहेगा आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी, बस mgh जो है नहीं फाइनल, ये तो आपका हाँ ये तो वही रहेगा। बस आपका यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो चेंज हो जाएगा। पहले था 10, अभी कितने? 300, तो 300 का हो जाएगा यहाँ पे 900। और ये होता है बेटा 900, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखो 900 मतलब दिस विल बी 900 इंटू 5
तो 9 5 से 4500 डिवाइड बाई 2, तो 2250 होगा ये 2250। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस एक 2 ऐड कर दो आगे, 2250, यहाँ पे ऐड कर दो 2250, यहाँ पे ऐड कर दो 2250, तो यहाँ पे हो जाएगा 1250, 1250 पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एक्चुअल में अगर एयर रेजिस्टेंस अपन कंसिडर नहीं करते तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अभी ज़्यादा स्पीड से आया। इसका अर्थ क्या है कि एयर ने असिस्टिंग वर्क किया है। असिस्टिंग वर्क मतलब क्या, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर वर्क किया है, तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में हेल्प किया है। क्योंकि अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन पहले केस में नेगेटिव था तो काइनेटिक एनर्जी घटेंगी, तो वो सीन हुआ है। क्लियर है? चलिए और बढ़िया एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर। ओके, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल्स टू d टू x इज इक्वल्स टू 2d। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस? इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है सीन यहाँ तक? तो व्हाट विल बी वर्क डन? वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा बेटा मेरा हाफ इंटू, मास दिया है क्या बॉडी का? नहीं दिया है तो ठीक है m ही ले लेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी है क्या सर? तो देखो बॉडी कहाँ से कहा गया बेटा, ध्यान दो, बॉडी आया है फ्रॉम x इज इक्वल्स टू d टू x इज इक्वल्स टू 2d। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी वो क्या रहेंगे बेटा, अल्फा रूट x। तो x क्या है बेटा मेरा d, तो यहाँ पे वेलोसिटी है अल्फा रूट d। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगे बेटा, अल्फा इंटू d, d क्या है मेरा 2d, तो फाइनल वेलोसिटी अल्फा 2d। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हाफ इंटू m इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर 2d, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 2 अल्फा स्क्वायर d माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है अल्फा d, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा अल्फा स्क्वायर रूट d का क्या हो जाएगा d। सो व्हाट वुड बी द वर्क डन? वर्क डन इन दिस केस यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से कुछ हो रहा है क्या, नहीं, तो m/2 वैसे के वैसा इंटू 2 अल्फा स्क्वायर d माइनस अल्फा स्क्वायर d मतलब ओनली अल्फा स्क्वायर d। तो फाइनल आंसर विल बी m अल्फा स्क्वायर d होल डिवाइड बाय 2 जूल, होल डिवाइड बाय 2 जूल। दिस इज वर्क डन, है ना? आसान क्वेश्चन था, कोई मजा ही नहीं आया। चलो और एक ले लेते इसके ऊपर क्वेश्चन। चलो ये सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है? बाद में अगले इसमें और न्यूमेरिकल्स, अपन सिर्फ स्पेशल न्यूमेरिकल्स का ही वीडियो लेंगे अगले इसमें, ठीक है? देखो क्या सीन है पता है आपको, कि एक पेबल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। इस पेबल का मास ले लेंगे अपन 2 kg। कितना लेंगे? 2 kg। और ये सरफेस रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। तो लाजमी है कि कुछ डिस्टेंस x कवर करने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस x, ये जो 2 kg का पेबल है ये फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, रेस्ट में आ जाएगा। फाइनली इट विल कम टू रेस्ट, ठीक है? तो वही निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस, है ना? या फिर इसको थोड़ा और बढ़िया इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो है 0.1 ऑफ x। फ्रिक्शनल फोर्स जो है पीछे के डायरेक्शन में वो कितना है, 0.1 ऑफ x। तो कितने डिस्टेंस बाद ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया हमने, एक 2 kg का पेबल है, उसको एक सरफेस पे ऐसा थ्रो किया, वो सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 0.1 x, मतलब x जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाएगा। इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो कितने डिस्टेंस बाद वो फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ जाएगा। तो वापस वही सीन बेटा, क्या कि यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखेंगे अपन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं इस पेबल का एफबीडी निकालने की कोशिश करूं तो नीचे लग रहा है बेटा mg, ऊपर लग रहा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे लग रहा है बेटा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है मेरा, आगे। तो यहाँ पे वेट तो कोई वर्क करेगा नहीं बेटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन पे कोई वर्क करेगा नहीं बेटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो कट ही गए। जो कुछ वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा है। और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, मतलब वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव। इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज
लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो नेगेटिव वर्क डन। वही तो निकलना है सर कि कितने डिस्टेंस बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय ओनली एंड ओनली एक ही फोर्स, फ्रिक्शन, इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या लिख देंगे बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल कांस्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको दिया है कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल है, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स। क्यों सर, क्योंकि वेरिएबल है। एफ ऑफ डी एक्स क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स 0.1x इंटू डी एक्स, एफ कितना है 0.1x इंटू डी एक्स, वैसे के वैसा। कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, तो कॉस थीटा मतलब -1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेटा के है, फाइनल क्यों 0 है सर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0.1x dx इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस किया है, माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा सर, कैंसल, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0.1x ऑफ dx इज इक्वल्स टू क्या बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी वो किस में लॉस हो रही है बेटा, इन द फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रेगमेंट किसके, एक्स के, तो मान लेते कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मान लो आपने फेंका, तो यहाँ से इनिशियल मान लेते अपन x इज इक्वल्स टू क्या 0, और जहाँ तक जाएगा वो मान लेते x इज इक्वल्स टू x नॉट। तो लिमिट्स ऑफ x क्या बेटा, x इज इक्वल्स टू 0 से, है ना, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, x नॉट, खत्म। चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 0.1 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 से कहाँ, x नॉट। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ इंटू मास 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारी 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो हाफ m v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाई 2, अपर वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा बेटा, x नॉट स्क्वायर, लोअर वैल्यू पुट करो, आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू लिखेंगे बेटा 100। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऊपर, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 0.1 नीचे, तो ये हो जाएगा बेटा टोटल 2000। तो x नॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2000। फास्ट हो रहा है क्या सर, नहीं मजा आ रहा है। 2000 मतलब कितना हो जाएगा सर, 400 इंटू 5, मतलब ही x नॉट हो जाएगा सर हमारा 400 का रूट 20 इंटू रूट 5 वैसे के वैसा, तो 20√5 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा सर वो रेस्ट में आने से पहले। अगर आपको यहाँ पे पूछ लेता वो कि रेस्ट में लाना है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा जब उसकी वेलोसिटी आधी हो जाएंगी, तो कुछ नहीं करते हम यहाँ पे, बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं लिखते, क्या लिखते, हाफ m 5 स्क्वायर, 10 का आधा 5 होगा ना, दैट्स इट, और सॉल्व करते तो आंसर इससे कम ही आता। आप करके देखना, ये करके देखना कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या रहे, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे आप 0 लिखा ना, तो यहाँ पे आप बस यहाँ पे जैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने हाफ m 10 स्क्वायर लिखा, वैसे यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ m 5 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो आपका आंसर, अब ऑब्वियसली सर 0 होने में अगर इतना डिस्टेंस लग रहा है तो हाफ होने में इससे कम ही डिस्टेंस लगेगा, इतना, तो आंसर आपका इससे थोड़ा कम आएगा, दैट्स इट। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स अपन बोल सकते ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। सार एक ही है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट, खत्म, इतना ही है और उसके ही एप्लीकेशन। अगले इसमें अपन देखेंगे बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, और बाद में अपन देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके पहले हम देखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सीन यहाँ तक? चलो तब तक आप पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।